इच्छा, ज्ञान, क्रिया जो हम सुनते हैं, यानी इच्छा हुई किसी काम की, इच्छा एक विचार पैदा हुआ मेरे अंदर और उसके लिए हम ज्ञान लेते हैं। कैसे करें? काम तो सोचा है कि ये काम करना है, लेकिन ये काम करना कैसे है, इसको कैसे करें? इसके लिए जो ज्ञान मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, लेते हैं और उस ज्ञान को लेकर फिर उस पे क्रिया करते हैं, यानी काम करते हैं। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बनना एक सोच है, एक विचार है। जिस दिन हमारे आपके मन में ये प्रवेश करता है उस दिन, लेकिन जैसे ही वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्योंकि विचार दिमाग में होता है, दिल में विचार नहीं होते, दिल में भाव होते हैं, दिल में प्रेम होता है, दिल में भक्ति होती है। विचार, सोच, ये सारी चीजें तो दिमाग में पैदा होती हैं, लेकिन जो विचार दिमाग में पैदा होती है वो दिल में प्रवेश करते ही भाव बन जाती है। जैसे किसी के लिए हमारा भाव होता है, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, सब तो भाव ही है। भाव जितने गहरे होंगे उस पे क्रिया भी उतनी ही गहरी होगी। कैसे? अगर दोस्ती का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, दोस्त की मदद करनी है ये सोचकर। अगर दुश्मनी का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लोग दुश्मनी के कारण एक दूसरे के जीवन को खत्म कर देते हैं, और दोस्ती हो गहरी तो उसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। यानी भाव जो भी हो, अगर उसमें गहराई है तो उस भाव को उसी के अनुसार उसका। शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथों में तो हैं लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के गुरु वो हुए और उसके बाद के लोगों के गुरु महोत्सव हुआ। इतना महादेव का काम यहाँ हुआ कि उसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ, और आज दिन में सुबह में हम लोग उसी समय की घटनाओं को दोहरा रहे थे कि कैसे साहब आए और किस तरह गांव के बुजुर्ग जो आए थे क्या क्या वो समझ रहे थे और क्या बोल रहे थे। हमारी समझ उस समय क्या थी, हमारी समझ आज क्या है? जब हमने शुरू किया था तो हमारी समझ कितनी छोटी थी, और आज लगता है जैसे चीज़ें जो है हमारे दिल का विस्तार होता चला जा रहा है, हमारा मन का विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा मन जो संकोचित था, केवल अपनी बात सोचता था, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता था, आज सबका हित सोचता है, सबके बारे में सोचता है। इस हॉल में जब हम लोग आए, अभी कल जहाँ संगोष्ठी थी वहाँ तो एसी लगा हुआ था, इस हॉल में तो एसी नहीं है, पंखा है। तो यहाँ उतरते उतरते मंडल सर और हम जहाँ बैठे थे गाड़ी में, उतरते समय मैंने कहा साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे मुंह से ये बात निकल ही जाती है, क्या साहब का आशीर्वाद होता, क्या महादेव की दया होती कि कितनी उमस है मौसम में। उन्होंने चाहा तो मौसम बदल गए और देखिए कितनी उमस है, लोग बहुत गर्मी में है। क्या अच्छा होता कि बारिश का मौसम और तेज हो जाता और हवाएं ठंडी हो जाती। कितनी देर पहले की बात है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है। लेकिन जब आप सर्वहित का सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे कुछ, तो उस सोच में ताकत होती है और उस सोच पे गुरु की दया भी होती है। गुरु की दया होती है क्योंकि आपने शिव के शिष्यों के लिए सोचा है, तो महादेव से ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम हो जाए। देखिए क्या बात है महादेव की।
कौन कहता है कि महादेव नहीं सुनते? महादेव सुनते हैं और बहुत करीब से सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। मालिक महादेव बहुत करीब से सुनते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है ये ना बात है। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी रखते लाज उसकी भी। आपने सुना अभी जब साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया तो उन्होंने इतना ही कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और महादेव ने एक अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखी, आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आज भी हम उस घटना को बता रहे हैं। मैंने मंडल सर से कहा उसी समय कि बताइए सर, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो गर्मी बहुत है पसीना से भीग जाए, या बारिश हो जाए और पानी से भीग जाए। क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है आपकी? बात बस इतना ही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्यता एक सोच है, एक जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। उसके मन में शिव जाग जाए। मैं आज से और अभी से शिव का शिष्य हूं, ये भाव जाग जाए मेरे अंदर। ध्यान, साहब ने कहा कि अरे शिव का भाव तो थोड़ा जाग जाए, ध्यान तो खुद ही हो जाएगा। बस भाव जग जाए तो ध्यान हो जाएगा। और ये भाव कैसे जगेगा? तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। ये 3 सूत्र जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, और लगातार हम अपने जीवन में इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये साहब ने कहा है तो मुझको करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि अब मान लिया है, रिश्ता बना लिया है तो विवशता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। किसी का विवाह हो गया है तो कोई प्रेम में पति की परवाह कर रही है, और किसी का विवाह हो गया है जबरदस्ती कर दिया गया है। लेकिन जबरदस्ती भी कर दिया गया है तो एक दिन परवाह पैदा हो जाती है। साहब ने कहा कि एक व्यक्ति, उसके घर के लोग उसकी शादी करना चाहते थे और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती एक लड़की से शादी तय कर दी और विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, जबरदस्ती कराया था, इसलिए उसको उस लड़की के लिए रिएक्शन था। उस लड़की से विरक्ति थी, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद हुआ ये कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने तो खाना खा लिया है, उसने खाना खाया है कि नहीं। ये जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती भी अगर रिश्ता जोड़ दिया गया तो क्या होता है? जबरदस्ती भी किसी का भला हम कर दे तो क्या होता है? भला मतलब क्या? अभी आपने सुना, आप कह भी रहे थे कि भाई कर भला तो हो भला, यानी आप करिएगा दूसरे के लिए जो दुनिया वही आपको वापस लौटाएगी। किसी दूसरे का भला अगर जबरदस्ती भी कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका उदाहरण साहब श्री ने एक सच्ची घटना को बताकर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन था उस समय देश पे, और एक जज जो अंग्रेज थे, एक जज साहब जो अंग्रेज थे, उनकी अदालत में एक व्यक्ति को लाया गया और वो हत्या का मुजरिम था। उस पे आरोप थे कि इसने हत्या की है।
अगले दिन उसकी सुनवाई होनी थी, डिसीजन यानी फाइनल सजा सुनानी थी उसको। और उस समय हत्या की सजा मतलब कि फांसी होनी है, तय है। उन जज जो थे उनका नाम था सर जॉन वुडरफ। और वो जज जो थे अपने बंगले में खड़े थे, सुबह का समय था। एक व्यक्ति उनके बंगले के अहाते में तेजी से दाखिल हुआ और उसने सर जॉन वुडरफ को कहा कि आज आप अदालत में जिसको फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उसका गुरु हूं और मैं कहता हूं कि वो हत्या का मुजरिम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। अंग्रेजों का जमाना था और शासन भी था, नियम कानून भी बहुत कड़े थे। उस व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जज साहब ने कहा, सीधे बाहर निकलिए, गेट आउट, सीधे बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? वो व्यक्ति सीधे लौट के चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि लेकिन आप वही लिखेंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैंने कहा है। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। अगले दिन अदालत बैठी, कार्रवाई पूरी हुई। ये मामला कुछ दिन बीत चुका, ये सब हो चुका। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति फिर से सर जॉन वुडरफ से मिलने आए, यानी जज साहब से मिलने आए। और उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद देने आया हूं। जज साहब ने कहा कि किस बात का? उन्होंने कहा कि इस बात का कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरी बात पे विश्वास किया। जज साहब को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने शिष्य को कहा था कि निर्दोष है और आप छोड़ दीजिए, और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दी। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस आदमी की सजा लिखी थी, फांसी की सजा, ये फांसी की सजा बदल कैसे गई? तैयार होकर वो अदालत गए। अदालत पहुंच के उन्होंने कहा कि जो जजमेंट मैंने लिखा है उस किताब को लाओ, उस कागज को लाओ। लाया गया। उस पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे, जज साहब के ही हस्ताक्षर थे, और लिखा था कि ये व्यक्ति निर्दोष पाया गया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और सर जॉन वुडरफ स्तब्ध रह गए। उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो आया और उसने जो कहा, मैं जज होकर उस कुर्सी पे बैठकर मैंने वही लिखा जो उसने चाहा। मैंने चाहा था फांसी की सजा देना और उसने लिखवाया बाइज्जत बरी। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने जज की कुर्सी के लिए इस्तीफा लिखकर सरकार को दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। जो गुरु थे उनका शिष्य बने और बाद में सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये वाकया साहब श्री ने ही सुनाया था। उन्होंने कहा कि तंत्र पे, प्रेम और समर्पण पे उस जज ने, जो अंग्रेज था, उसने मोटी मोटी किताबें लिखी और उसने उन किताबों में एक अनुभूति लिखी, अपनी एक वाकया लिखा। उसने लिखा कि बंगाल में एक वकील थे, बंगाली बाबू थे वो, और दुनिया के जितने भी पाप होते हैं लगभग सब वो करते थे। जितने भी कदाचार, नैतिक अनैतिक सारे काम वो करते थे। कितनी बार इन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और एक समय ऐसा आया
कि सर जॉन वुडरफ जो थे उनसे उन वकील साहब की भेंट नहीं हुई बहुत दिनों तक। बहुत दिनों बाद उनको याद आया तो उन्होंने पता किया कि वो जो वकील साहब थे कहाँ हैं। पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है, शरीर से वो खत्म हो चुके हैं। उस समय जो तंत्र के ज्ञाता थे, ये जो अंग्रेज थे जज साहब, उन्होंने अपने द्वारा जो भी उनकी विधि थी उनका आह्वान किया और पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। उधर से उत्तर आया कि मैं शिवलोक में हूं। ये उस किताब में लिखा है जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं शिवलोक में हूं। इन्होंने पूछा क्या वो शिव की दुनिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। तो वहां कौन रहते हैं? तो उस उधर से उत्तर आ रहा है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु रहते हैं, उच्च श्रेणी के संत रहते हैं। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी जगह तुमको कैसे मिली, क्योंकि तुमने तो धरती पे सारे पाप किए थे और मेरे बार बार कहने से भी छोड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, उत्तर जो आया वो ये था कि मेरी मौत होने से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना विवश हो गया कि मैं बिस्तर पे लग गया, उठ भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी जो बहुत आध्यात्मिक थी वो पूरे समय मेरी सेवा करती रही और उसने मुझको जितनी भी किताबें हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो रामायण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, जो जो उसको समझ में आया उसने मुझको बैठकर जबरदस्ती सुनाया। मेरा मन नहीं था सुनने का, मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती सुनाया और इतना सुनाया कि मेरा मन जो इतना डूबा हुआ था पाप में, उस समय मेरे मन की प्रवृत्ति बदल गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर मेरी मौत हो गई और मुझको ये स्थान मिला। ये एक घटना है, एक वाकया है, लेकिन ये वाकया ये समझाता है कि जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसको समझ में नहीं है कि शिव को गुरु बनाना उसके पिछले कितने कर्म फलों को दग्ध करेगा, वो नहीं जानता, क्योंकि मन में अंधेरा फैला है। अंधेरा इस दुनिया में तो शाश्वत है, अभी तो दिन का समय है, लेकिन अगर ये बत्तियां हम बंद कर दें और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें तो रोशनी होगी कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा। रोशनी को लाना पड़ता है और अंधेरा तो है ही, शाश्वत है। चाहे वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो जागतिक स्तर पे हो, जैसा दुनिया में है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। अंधेरा है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा तुरंत वहां से विलीन होता है जहां रोशनी की एक भी किरण अगर आ जाती है। सारे दरवाजे बंद हैं तो अंधेरा है, और थोड़ा सा दरवाजा खोलिए, हल्की रोशनी की किरण आएगी और पूरे हॉल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी चाहे वो जागतिक रोशनी हो, चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी हो, जागतिक रोशनी इस हॉल को, आपके घर को रोशन करती है, चाहे वो दिया हो, चाहे वो बत्ती हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो मोमबत्ती हो। लेकिन आध्यात्मिक रोशनी हमारे मन को रोशन करती है, मन में फैले अंधेरे को दूर करती है।